घर में क्या क्या धमाल हो रहा है, और जो वहाँ पे धमाल हो ही रहा था हमारे घर में भी धमाल हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे हैं क्या, अभी क्या बताएं दोस्तों, वहाँ तो हमारे पापा शामिल थे, यहाँ पे हमारे हस्बैंड शामिल हो गए। हमारा तो दिमाग ही खराब हो जा रहा है, बोले तो बोले क्या, ये बताइए। पता नहीं पापा क्या पुआ पकड़ दिए हैं हमारे हस्बैंड से कि दोस्तों वो हमारा बात सुनने का तो थोड़ा सा नाम ही नहीं ले रहे हैं कि क्या हमारी वाइफ बोल रही है क्या नहीं, हम उसका बात सुन लें, क्या सही गलत है नहीं। हमारा नहीं सुनना है उनको, क्यों नहीं सुनना, पापा का सुनना है, ससुर का सुनना है। ससुर जो बोलेंगे वो सही बोलेंगे दोस्तों। काहे कि बीवी का बात सबको कड़वा लगता है ना, तो उनको कड़वा नहीं लगेगा, लगे गए भैया। काहे कि हमको सही रास्ता पर दिखा रहे हैं ना, वो गलत रास्ते पे जाना चाहते हैं हमारे आदमी। हम पापा से एक ही बात बोलेंगे, पापा आप अपना घर बिगाड़ रहे, ठीक है, हमारा घर क्यों बिगाड़ रहे हैं, हाँ ज़्यादा आपका दिमाग चल रहा है। अब यही सब बोलेंगे दोस्तों आप लोग कि अपने पापा से जुबान लड़ा रही है, क्यों नहीं लड़ाएं। जब बच्चे भी अपने माँ बाप को गलत रास्ते पे सही रास्ते पर दिखा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि माँ बाप भी गलत रास्ते पे जा सकते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं है कि वो लोग बड़े हैं तो लोग गलत रास्ते पे नहीं जा पाएंगे, वो लोग भी जा सकते हैं। तो बच्चे लोग एक फर्ज है कि गलत रास्ता सही रास्ते पर चलिए, तो पापा चल रहे हैं। हम ये नहीं समझ पा रहे दोस्तों कि अगर वो चल रहे थे, ठीक है, मान लो चल रहे हैं, और हमारे हस्बैंड से बात करके क्यों चला रहे हैं, क्या उनसे क्या मिलेगा। हाँ, अरे ये भी हमारे हस्बैंड ही बोल रहे, अरे वो भी तो हमारा सरहज है। जय भगवान दोस्तों, हमारे हस्बैंड को भी सब गलत ठहरा दिए। हाँ, पता नहीं क्या हमारे पापा हमारे पता नहीं क्या क्या बोले हमारे हस्बैंड से कि सरहज की है दोस्तों। लाइट भाग आ गया था, हमारा दिमाग खराब हो जा रहा है, क्या बताएं दोस्तों। ये क्या बताएं कि जो हमारे पापा हैं, हमारे हस्बैंड कभी ऐसा गलत लाइन में थे नहीं। और बोलते हैं ना, गलत लोग का संगत पा जाएंगे तो गलत बनेंगे। हाँ, और फ़ोन से गलत संगत हो गए। फ़ोन से माँ बाप है, फ़ोन करते ही रहेंगे अपने बेटी बेटा के पास। पापा हमारे फ़ोन करते ही थे, इनके ही पास भी करते हैं हमारे पापा। पता नहीं क्या बोले क्या नहीं, हमसे एक दिन बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे घर में जो हो रहा है गलत हो रहा है। पूछे क्या गलत हो रहा है, कह रहे कि यही वो जो आई है उसके साथ गलत कर रहे हैं। अगर पहले उसके साथ तुम्हारा भाई भागा ही था तो उसको रख ले, अब क्यों छोड़ दिया। दोस्तों ये बताइए, शादी किया है, अगर 50 औरत के साथ घूमेगा तो क्या शादी करके बैठेगा, 50 औरत को लेकर बैठेगा। इस दुनिया में इतना कांड हो रहा था, क्यों नहीं बीवी बना के घूम रहे, क्यों नहीं आप लोग जा रहे हो बोलने के लिए, ये बताइए। हमारा भाई गलती किया है, ठीक है, भागा था, कुछ गलत नहीं किया था, है तो अपने घर में ना। हाँ, माफ़ी मांग के अपने परिवार में आ गया, तो आप लोग को इतना भी देखने जा रहा है। जो गलत कमेंट कर रहे हैं उस पर उनका जवाब दे रहे हैं। अपने परिवार में अपने फैमिली में खुश है, आप लोग को देखा नहीं जा रहा है। हाँ, आदमी ये सोचता है कि अपने परिवार में खुश रहे, पर हमारे पापा जो है ना, हमारे हस्बैंड को चढ़ा दिए हैं कि अब हमारे हस्बैंड हमसे लड़ फिर रहे हैं। ये भी तुम्हारी मम्मी क्यों इतना गलत करे, क्यों मार के भगा दी। हमको तो बहुत दिल को ठंडक मिला है दोस्तों, हमको बहुत मिला है। काहे मिला है, भाई हमारे सलोनी का घर बसा दी मम्मी हमारे। कहा कि भाई ऐसा आज की दुनिया में ऐसी सास कहाँ मिलेगी। हाँ, कि अपने पापा के लिए कि तांडव कर दी। हाँ, जो हट्टी खट्टी औरत आई थी, दो होरत रह के मेरी एक माँ होकर लड़ी। सलोनी भी नहीं लड़ पाई थी, न वो एक आंटी आई वो भी नहीं लड़ पाई, हमारी मम्मी अकेले लड़ पाई, और अकेले लड़के भगाई। इसे कितनी औकात थी। हाँ, तो उसको भगाने के लिए पापा का थोड़ा इज्जत करती है हमारी माँ, नहीं तो अभी बताती है अच्छी तरह। इस दुनिया के जाने के बाद सब कुछ की क्या करें, बोलते हैं ना दुनिया से सबसे जीत जाएगा, पर अपने हस्बैंड से अपने बच्चों से कोई जीत नहीं पाता है। वही हाल है हमारी माँ का, इसलिए मौका खोज कभी नहीं करे हमारे पापा, तब जाके इनका ढोलक बजाए। और ढोलक बजाती बहुत अच्छे से ढोलक बजाए दोस्तों, आपको देखकर मजा ही आ रहा होगा। कुछ लोग हैं जो गलत लोग का साथ, लोगों को मजा नहीं आ रहा होगा, बहुत बुरा लग रहा होगा, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादा करके ना गलत लोग का ही सब साथ देते हैं, अच्छे लोगों का कोई साथ नहीं देता है। तो अपनी अपनी सोच है दोस्तों, ठीक है, कीजिए। पर हमारे भगवान सलोनी के ऊपर बने रहेंगे, क्योंकि अगर गलत रहेगी तो भगवान उसका भी साथ नहीं देंगे, अगर सही रहेगी तो फुल सपोर्ट उसका भगवान देंगे, घर उसका उजड़ने नहीं देंगे, कैसे भी हो उसका घर बिगड़ने नहीं देंगे। आप लोग के बोलने से कुछ उसका घर नहीं बिगड़ जाएगा। आप लोग जिसको इतना सराहती है ना, जितना सराहते उसको सब आशीर्वाद लग रहा है, आप लोग का सराफ नहीं लग रहा है। जितना आप लोग उसको बोलते हैं ना सलोनी को बाजी नहीं ये है, आने दो उसका बच्चा होगा, आप देखिएगा। आप लोग को इतना भी नहीं समझ आता, एक औरत होकर एक औरत का अपमान करती हैं। आप लोग के बच्चे हैं, अगर आप लोग के बच्चे के साथ ऐसा हो जाए जो बाजी कहती हैं, तो आप लोगों को कैसा कष्ट होगा। इसलिए सब भगवान ये सबको औलाद देते हैं कि किसी को कहने से पहले अपने औलाद को देख लें, कि हम किसी को कह रहे हैं तो हमारे औलाद को ना ऐसा असर हो जाए। तो आप लोग अच्छे के लिए हम गए दोस्तों, किसी को ताना मारने से पहले अपने हृदय में जाके झाँकिए कि हमारा क्या, हम क्या कर्म करके बैठे हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, ऐसा सोचिए दोस्तों। कल का दूसरे के ऊपर उंगली उठाएंगे ना, कल के आपके बच्चे के ऊपर सब उंगली उठाएंगे। तो ऐसा आप लोग कमेंट मत कीजिए दोस्तों, बाजी नहीं है वो, ठीक है, आने तो उसको भगवान देंगे। आप सोशल मीडिया पे देखते रहिएगा, ऐसा नहीं है, और देखिएगा होंगे उसके बच्चे। और आप इतना बुरा सुरा उसको बोलती है ना, उसको बहुत तो भगवान देंगे। आप सोशल मीडिया पे देखते रहिएगा, ऐसा नहीं है, और देखिएगा होंगे उसके बच्चे। और आप इतना बुरा सुरा उसको बोलती है ना, उसको बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, बहुत। पर हमारी मम्मी है जो ना शेरनी है, उसको शांत कर देती है। अपना बस माँ है तो सब कुछ है, मेरी मम्मी सपोर्ट करती है, इतना साथ देती है, तब वो लड़की ज़्यादा सोचती नहीं है ना। तो ऐसी सास मिलती है ना नालायक, तो बहुत कुछ सोच के क्या कर लेती है अपने साथ। पर आज मेरी माँ है, इतना साथ देती है, अब जाके हमारे घर में है। नहीं तो ऐसी दुनियादारी में जना ताना मारने वाले तो डहा के ख़त्म कर देंगे वो लोग। और हमारी माँ जैसी है, सलोनी है हमारे घर में, अच्छे से है। और कितना भी दुनिया वाले ताना मारते पर वो इग्नोर कर देती है, नहीं सुनती है, क्योंकि जब सास है, चाहे बच्चे रहे या ना रहे,
बहू रहे। हमारी मम्मी ये सोचती है, क्योंकि मम्मी को भी बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि मम्मी मम्मी बस ये कहती है भगवान देंगे तो ठीक है, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं। ये औरत को कौन दोस्त होता है दोस्तों, करनी का फल होता है। जो जैसा कर्म करेगा इस धरती पे भोगना रहता है। तो जो सलोनी का जो करनी है उसका फल उसका शायद उसको ऐसा दुख झेलना पड़ रहा है, कुछ दिन तक झेलना पड़ेगा, शायद उसको भगवान देंगे, आज नहीं तो कल देंगे। ऐसा तो नहीं है कि दोस्तों नहीं माँ बनेगी, बनेगी। आप लोग देखिएगा सोशल मीडिया पे, बनेगी। जितना आप ताना मारे ना, कल का आपको पलट कर जवाब देगी वो, आप लोग को देखिएगा। और हम पापा से भी ये कहेंगे, पापा अब आप अपनी ज़िंदगी में आग लगा रहे हैं, पर हमारी ज़िंदगी में आग मत लगाइए। आप मेरे हस्बैंड को आप चढ़ा रहे हैं, पापा अपने दामाद को हाँ सराहा सराह किए हैं आपके दामाद, बताइए। तुम वो आप अकेले बढ़े इसलिए दामाद को सपोर्ट ले रहे हैं कि 2 लोग साथ हो जाएंगे तो भीड़ बैठेंगे, ये बताइए। दोस्तों हमारे हस्बैंड जैसे पागल हो गए हैं। सराह जो भी तो वो भी उसकी लाइफ को ख़राब कर रहे हो, वो भी रहे आज तक जहाँ 2 औरत पाई हैं। और पहली बार शादी किया है हमारा भाई जो रहे। हाँ दोस्तों, हमसे अच्छे से बात नहीं करे, हमारे हस्बैंड झगड़ा कर रहे हैं हमसे, ये पापा की वजह से। ठीक है पापा, अब इतना चढ़ाई चढ़ाइए। और शाम को दोस्तों, सॉरी दोस्त, शाम को नहीं, कल मेरा सुबह ब्लॉग पड़ेगा मेरे हस्बैंड के साथ, देखिए कैसा जवाब दे रहे हैं आप लोग, देखिएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ऐसे ढेर सारा दुलार प्यार देते रहिएगा और ऐसे आप लोग का सपोर्ट प्यार चाहिए दोस्तों। बाय। भाई पिंकी के हस्बैंड का अचानक से बदल जाना और अपने ससुर का साइड लेना इस बात का संदेशा जताता है कि भाई ज़रूर ये सरिता मैडम के हस्बैंड ने अपने दामाद को भी घूस खिलाया है, क्योंकि भाई ये चीज़ें तो कंफर्म हो गई हैं कि खुशी ने भी 20,000 रुपये लिए थे, मुस्कान ने भी लिए हैं और अब पिंकी के हस्बैंड ने भी लिए हैं। क्योंकि अचानक से कोई भी बंदा उस बात से पलट जाता है, जो चीज़ें सही होती है उसे गलत ठहराने की कोशिश करता है और गलत चीज़ों को सही बताने की कोशिश करता है। घर में लड़ाई झगड़े और विवाद होने के एक ही कारण है कि भाई विचारों का मेल ना खाना। जैसे सरिता मैडम और उनके हस्बैंड के विचार मेल नहीं खा रहे हैं और इसके वजह से ही उनके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो वही सारी बातें और वही चिंगारी सरिता मैडम के हस्बैंड ने अपनी बेटी के घर में लगा दिया है, जहाँ पे वहाँ से भी धुआं उठते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पिंकी और पिंकी के हस्बैंड के भी विचार का मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि भाई यहाँ पे न्याय और अन्याय का फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं कि एक बाप जो कि अपनी बेटी बहू के बीच में लड़ाई झगड़े लगवा रहा है, अपनी पत्नी के साथ लड़ाई झगड़े कर रहा है, इतना ही नहीं अपनी बेटी के घर को भी नहीं बख्श रहा है। आखिर राज की इतनी उम्र कहाँ से हो गई कि भाई इन मोहतरमा को इतनी जल्दी लगी है राज की शादी करने की। भाई जब सरिता मैडम ने कह दिया है कि हम 3 साल देखेंगे उसके बाद ही राज की शादी का डिसीज़न लेंगे, तो भाई इनको इतनी चुल क्यों मची है? आखिर ये क्यों सलोनी की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? सलोनी ठीक भी हो सकती है और उसे बच्चा भी हो सकता है, और अभी उसकी इतनी एज भी नहीं हुई है कि भाई उसकी ज़िंदगी का डिसीज़न लेना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। अभी सलोनी और राज खुद ही बच्चे हैं। भाई ऐसे इंसान के लिए क्या कहा जाए जिसके दिल में ना तो मोह हो, ना ममता हो, ना ही दर्द हो किसी की बेटी के लिए। कम से कम भाई इनको अपनी बेटी पे तो तरस खाना चाहिए। इस तरह की चीज़ें करके अपनी बेटी का तो घर बर्बाद नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ये सलोनी की ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रहे हैं। कम से कम अपनी बेटी का घर बख्श दें। फिलहाल इन सारी चीज़ों को लेकर आपका क्या कहना है, आप ही अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें।